सहवास करने पर हो जाएगी मृत्यु। पांडु को कैसे मिला था श्राप? श्राप के कारण पिता नहीं बन सकते थे पांडु, तो पांडव किनके पुत्र थे? ये कथा जानकर आप हैरान हो जाओगे। महाभारत से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कौरवों और पांडवों के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोगों के लिए आज भी पहेली जैसी हैं। महाभारत काल में पांडवों के जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। महाराज पांडु कभी पिता नहीं बन सकते थे। उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री ने फिर भी 3 और 2 संतानों को जन्म दिया। इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पांडु नहीं थे पांडवों के पिता। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव कुंती और माद्री के पुत्र थे, लेकिन उनके पिता महाराज पांडु नहीं थे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस सत्य के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज जानिए यही रोचक कहानी पांडवों के जन्म और महाराज पांडु को मिले इस श्राप की। एक बार की बात है, जब महाराज पांडु वन में शिकार करने गए थे तो उन्होंने एक मृग जोड़े का शिकार कर लिया जो उस समय काम क्रीड़ा कर रहा था, परंतु उन्हें पता नहीं था कि वो मृग का जोड़ा वास्तव में एक ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे। जैसे ही उन्हें तीर लगा वो अपने वास्तविक रूप में आ गए और महाराज पांडु को श्राप दिया कि जैसे तुमने हमें काम क्रीड़ा करते वक्त मारा है, वैसे ही अगर तुम किसी के साथ भी काम क्रीड़ा करोगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उदास पांडु ने कुंती से कही मन की बात। इस श्राप से आहत होकर पांडु ने सारा राजकाज विदुर और पितामह भीष्म को सौंपकर वन में रहने का निर्णय किया। उनके साथ देवी कुंती और देवी माद्री भी सारे सुख और ऐश्वर्य का त्याग करके वन की ओर चल पड़ी। एक दिन महाराज पांडु बड़े ही उदास बैठे थे। कुंती ने उनसे उनकी हताशा का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरे बाद पांडु वंश का नामो निशान मिट जाएगा। तब कुंती ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। ये सुनकर पांडु आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने कुंती को धर्मराज का आवाहन करने को कहा। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कुंती ने वैसा ही किया और उनके आशीर्वाद से उन्हें एक तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। उसके बाद पवन देव के आशीर्वाद से भीम और देवराज इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्रों को देखकर देवी माद्री की ममता भी जागृत हो उठी और उन्होंने भी देवी कुंती से एक बार उस दिव्य मंत्र के बारे में बताने को कहा। देवी कुंती को माद्री से बड़ा प्रेम था और वो उन्हें अपनी छोटी बहन मानती थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें वो दिव्य मंत्र बता दिया। देवी माद्री ने देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों का आवाहन किया और उसके फल स्वरूप नकुल और सहदेव की माता बनने का गौरव प्राप्त किया। ऐसे हुई पांडु की मृत्यु। पांडवों के जन्म के बाद एक बार बसंत ऋतु में पांडु देवी माद्री की सुंदरता देखकर आतुर हो उठे। माद्री के लाख मना करने पर भी नहीं माने। उनसे संभोग के फलस्वरूप तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से आहत होकर देवी माद्री भी उनके साथ सती हो गई। इसके बाद देवी कुंती ने 5 पांडवों का लालन पालन करने का जिम्मा उठाया। 5 पांडवों को शिक्षा दीक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए। तो आज की इस कहानी में इतना ही।